हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, 700 सालों बाद अद्भुत ग्रह संयोग। हाँ दोस्तों, 3 मई अक्षय तृतीया 2022। तो इस दिन की पूजा विधि क्या है, दान, कौन सी चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है, लक्ष्मी प्राप्ति के कौन से उपाय हैं, प्रयोग हैं, 100% एक बार में ही धन की समस्या जड़ से खत्म होंगे मालामाल। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया 2022। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है या कहा जाता है कि द्रौपदी जो थी वो अक्षय पात्र श्री कृष्ण भगवान से इसी दिन ग्रहण की थी। अक्षय पात्र का मतलब है कि उस पात्र का अन्न धन जो भी हो वो खत्म नहीं होता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो दोस्तों, इस दिन हम अगर कुछ कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कार्य जो है बेकार नहीं जाता है। सोने की वस्तु, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, कार या वाहन जो भी आप खरीदना चाहते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस दिन आप बिना मुहूर्त के, सुबह से ही बिना मुहूर्त के आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें पंडित जी से मुहूर्त पूछने की, दिन दशा दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरा दिन जो है शुभ मुहूर्त होता है, आप कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की छठे अवतार जो परशुराम जी का जन्म हुआ था इसी दिन। तो गृहस्थ के जो लोग होते हैं वो इस दिन कुछ उपाय करते हैं तो उनके धन संबंधी जो भी समस्या होती है, धन को लेकर परेशानी होती है, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास जो है घर में बहुत मुश्किल से होता है। और माता लक्ष्मी का जो वास होता है बहुत मुश्किल से होता है। और माता लक्ष्मी जो चंचल होती हैं, लक्ष्मी धन जो चंचल होती हैं, तो हमारे घर में पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है। तो इसलिए भी आप अक्षय तृतीया का दिन जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं, तो आप इस अवसर का भी लाभ उठा सकते हैं। और इस दिन भी कुछ आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में धन की वर्षा होगी। कहने का मतलब धन संबंधी समस्या जड़ से खत्म होगी। तो आपको इस दिन किस तरह से पूजा करनी है, तो इस दिन आपको लक्ष्मी जी, नारायण जी, विष्णु भगवान जी की संयुक्त फोटो की पूजा करनी है और परशुराम जी का भी पूजन आपको करना है। लक्ष्मी माँ के मंत्र का जप करना है और लक्ष्मी माता को लाल फूल चढ़ाएं। इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। हल्दी, रोली, अक्षत का इस्तेमाल करें। इस दिन आप रोली, हल्दी, अक्षत से मिलाकर जो है स्वास्तिक बनाएं मुख्य दरवाजे पर और धन रखने के स्थल पर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कार्य आप सरल उपाय अवश्य करें। गृहस्थ जीवन जो मतलब कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और धन की समस्या से या धन रुक नहीं रहा आपके घर में, तो ये कार्य आप अवश्य करें। अब इस दिन किन चीज़ों का दान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और इस दिन अगर आप इस चीज़ का दान करते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। जैसे अक्षय तृतीया का दिन है, तो इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा करते हैं या किसी चीज़ का दान करते हैं, तो उसका क्षय नहीं, वो बेकार नहीं जाता है, उसका आपको संपूर्ण फल मिलता है। तो इस दिन घरे में जल भरकर, मिट्टी का घड़ा है तो उसमें जल भरकर अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, आपके जीवन में स्थिरता आती है, शीतलता आती है। तो इसलिए ये कार्य करें और इस दिन प्यासे को पानी पिलाएं। पानी, जल दान का विशेष महत्व है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कोशिश करें कि जल दान अवश्य करें। एक घड़े में जल भरकर दान दें, ये आपके जीवन में ये बेकार नहीं जाएगा। तो ये कार्य आप अवश्य करें अपने जीवन में। अगर आपकी कोई इच्छा, दबी हुई इच्छा है या आपके घर में धन रुकता नहीं है, धन संबंधी समस्या है, तो ये कार्य आप अवश्य करें। या पुण्य कमाने के लिए भी ये कार्य आप कर सकते हैं। बड़ा घड़ा नहीं तो छोटा भी आप जो मिट्टी का घड़ा, उसमें भी आप जल भर कर दान दें। मतलब इस दिन आप जल का दान अवश्य करें, इस तरह से जल दान दें।
दूसरा उपाय या कार्य आप कर सकते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान का अगर कोई तस्वीर हो, फोटो हो और दोनों तरफ हाथी बना हुआ हो, या लक्ष्मी माता कलश से धन की वर्षा कर रही हो, पहले से आपके घर में फ़ोटो है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जहां आप धन रखते हैं वहां उस स्थान पर ये फ़ोटो लगाएं, या पूजा स्थल में भी आप लगा सकते हैं। तो इस दिन इस तरह का फ़ोटो जो है आपको अपने घर में लाना चाहिए। और तीसरा उपाय है कि पीली कौड़ी, जो लक्ष्मी पूजन दिवाली में जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं उसमें पीली कौड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो पीली ओरिजिनल कौड़ी, प्लास्टिक की नहीं, आप उसे 11 कौड़ी जो है अपने घर में लेकर आएँ। कौड़ी को आप जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर, लक्ष्मी माता की जैसे आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो इस तरह से आप कौड़ी को धोकर गंगा जल से शुद्ध करके, चांदी की प्लेट हो, पीतल की प्लेट हो, स्टील की प्लेट हो, जो भी आपके पास हो, बड़ी श्रद्धा से धोकर उसमें रखें। उसके बाद अक्षत, हल्दी का चंदन लगाएं, हल्दी लगाएं या रोली लगाएं, सिंदूर लगाएं और अक्षत, फूल, दीप, धूप ये सब दिखा के मतलब आप पूजा करें। पहले तो कौड़ी को आप हल्दी से रंग लें, उसके बाद आप जैसे पूजा करते हैं वैसे प्रतिदिन जैसे लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं अपने श्रद्धा भाव से, आपके यहाँ सिंदूर लगाया जाता है तो सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं, चंदन लगाएं, जो भी आपके यहाँ लगाया जाता है जैसे आप पूजा करते हैं। अक्षत तो सभी चढ़ाते हैं, तो इस तरह से आप पूजा करें तो लक्ष्मी माता इस तरह से प्रसन्न होती हैं। और एक उपाय है कि इस दिन आप जो है उसकी पूजा लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानकर करें कौड़ी को। उसके बाद प्रतिदिन उस कौड़ी को फेंकना नहीं है, फिर उसी तरह से मतलब कौड़ी को आप प्रतिदिन पूजा करें, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी, होंगे मालामाल, कभी धन की कमी नहीं होगी। ये 100% कारगर उपाय है, इसे आप अवश्य करें। और इस दिन शंख अगर घर में है तो ठीक है, नहीं तो शंख लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप जो है शंख घर में लेकर आए और उस शंख में आप जल भरें। और शंख आप घर में रखते हैं तो खाली शंख नहीं रखना चाहिए, उसमें जल भरकर ही रखना चाहिए। और उस शंख में जो जल भरे उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। तो इस तरह से आपके घर में जो भी कष्ट है, जैसे 700 सालों बाद अद्भुत ग्रह संयोग बन रहा है 3 मई को, अक्षय तृतीया है 2022 में। तो इस दिन आप इस तरह से पूजा पाठ करें और शुभ कार्य करें। इस दिन आपका कोई भी कार्य का अच्छा नहीं होगा, जो भी आप दान देंगे, जैसे भी आप पूजा करेंगे, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी, तो ये कार्य आप अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम से बोले जय लक्ष्मी माता की।